लखनऊ से आखिर आम आदमी क्या सोचता है और उसकी क्या राय है। राजधानी लखनऊ से हम आपको सियासी चौक के लिए ले आए हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा का दिन होगा। ऐसे में राहुल गांधी यात्रा पर निकल रहे हैं। ये क्या माने हम कि राहुल गांधी जो उत्तर प्रदेश के कभी सांसद थे, उत्तर प्रदेश से इतना लगाव था, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी और वहाँ वो मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत में यात्रा करेंगे, कहीं इटली तो नहीं जा रहे हैं? इटली की यात्रा पे होंगे ना, मुझे तो ऐसे लग रहा है। रामलला अब आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, सब कौन बक रहा था? कांग्रेस ही तो बक रहे थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। हो गया ना, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहे तो अभी इटली चले जाएंगे, वहीं से नई रथ यात्रा निकालेंगे अपनी पैदल यात्रा। भारत में इनके लिए जगह है ही नहीं। तंज बहुत जोरदार कस रहे हैं आप। ये तंज नहीं है, हकीकत है। टी शर्ट और बनियानी पहन के पढ़े लिखे लोगों के बीच में, बहन बेटियों के बीच में जब आदमी जाएगा, पदयात्रा करेगा, तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा? गांव की हर जनता, हर नागरिक प्रबुद्ध है, पढ़ी लिखी है, जानकार है। ये नाटकबाजी नहीं चलेगी। ये जो बंदरों की तरह से झुंड बना करके वो दांत दिखाना सबको, ये सब बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता है। मतलब आपका कहना है कि जो उनकी यात्रा में एक वेस्टर्न सेंस आता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वेस्टर्न तरीके से जाते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ये मुझे तो नहीं लगता कहीं से ठीक लग रहा हो। जब भारत की जनता इनको नकार दे तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि इनको इटली में जाके यात्रा करना चाहिए। ये लाइन कि भारत की जनता क्या उनको नकार रही है, और दूसरा अगर यूपी में आधार नहीं है तो फिर 2024 में कैसे, किस बात को लेकर के आगे बढ़ पाएंगे? मेरे ख्याल से तो राहुल जी को पहले यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ यूपी की सबसे बड़ी राजनीति है अपने भारत में। हाँ, यहाँ से उन्हें, क्योंकि धर्म तो सभी का है, हाँ, जिस देश में हम रहते हैं उस धर्म को तो मानना ही चाहिए। तो राहुल जी को तो पहले प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होना चाहिए, उसके बाद इनको जाना चाहिए बाहर। ये है। अच्छा, विपक्ष को लेकर के मतलब कुछ आप लोगों के पास सकारात्मकता भी है कि जैसे विपक्ष मजबूत रहे, मजबूत दिखे, अगर यात्रा कर रहा है तो क्या कुछ गलत है? भाई, विपक्ष मजबूत रहे सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई मजबूत व्यक्ति भी चाहिए, बंदर थोड़ा चाहिए उछल कूद करने वाला। और रही बात जो आपने सवाल किया था, राहुल गांधी, उनकी पार्टी और उनसे जुड़े लोगों की आस्था कभी न राम में रही न भारत में रही है, तो आज जो ये अलग से यात्रा निकाल रहे हैं उसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा, सिर्फ यात्रा निकाल रहे हैं, इसका कोई ये जो ध्यान भटकाने वाली बात होती है, ये लोगों को सिर्फ एक गुमराह करने का काम कर रहे हैं बस। उनकी आस्था कभी राम में नहीं रही है। एक सवाल बिल्कुल यहीं से था कि प्राण प्रतिष्ठा का जब काम चल रहा है तो ऐसे में यात्रा निकाल के क्या ऐसा तो नहीं है डाइवर्ट करना चाह रहे हैं? आपसे पूछ लेते हैं। देखिए, जनता डाइवर्ट होने वाली भारत की नहीं है। जनता अब बहुत पढ़ी लिखी और समझदार हो गई है। फिलहाल तो प्राण प्रतिष्ठा के इस भव्य कार्यक्रम में किसी भी अदर कार्यक्रम का इस देश में वर्तमान में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद आगामी चुनाव में कोई नई चीज़ें होंगी तो वो देखा जाएगा। अच्छा, ये वाजिब लगता है कि जहां प्राण प्रतिष्ठा में पूरे देश इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसे में यात्रा वाजिब लगती है? नहीं, इसकी कोई आवश्यकता तो नहीं है और ना ही ये वाजिब है, क्योंकि जब पूरा देश एक जगह इकट्ठा हो ही रहा है तो इस यात्रा का कोई तुक नहीं बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेताजी ये यात्रा निकाल करके एक तो डाइवर्ट कर रहे हैं, दूसरा सेकुलर होने का क्या यहीं से वो एक रास्ता भी देख रहे हैं या दिखा रहे हैं? जिसके ऊपर से राम की कृपा हट जाए वो कहीं का नहीं रहता है। इनका जो दिमाग है, इनका जो कंप्यूटर है ना, इतना वायरस भर चुका है कि अब चाहे जितना एंटीवायरस डालो निकलेगा ही नहीं। ये सब पूरी तरह से विकलांग लोग हैं। अब विकलांग क्या, अब तो माननीय मोदी जी ने हमारे कह दिया कि विकलांग मत कहिए, दिव्यांग कहिए। ये सब दिव्यांग लोग हैं। ये प्रमाण पत्र बनाएं, अपना बाहर जाएं। अब यहाँ इनके लिए जगह नहीं है। भारत में एक ही शेर है, वो शेर दहाड़ता रहेगा, उसका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी।
इसके अलावा कोई नहीं है। तो 22 की कहानी, 22 जनवरी 2024 की जो प्राण प्रतिष्ठा की कहानी है और आगे चल करके जो चुनाव भी दिख रहा है लोकसभा, तो ये इस तरह का विपक्ष का काम कम से कम मजबूत तो नहीं नजर आ रहा है। हाँ? बिल्कुल मजबूत नहीं है विपक्ष। विपक्ष मजबूत तब होता जब देखिए, पक्ष हो या विपक्ष, जनता के हित के अगर काम इस देश में किए जाएंगे, हमारी जो भावनाएं हैं, संवैधानिक भावनाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसके सापेक्ष, उसके समर्थन में जो भी काम करेगा उस देश में मजबूत होगा। जैसा कि आपने देखा, विकास के मुद्दे पे ही दूसरी बार बीजेपी के प्रचंड सरकार बनी। इन्होंने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की डेट रखी और वो 22 को हो रहा है। ये इस देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। कड़कड़ में राम है भाई साहब, विपक्ष के पास क्या है? कुछ नहीं। हाँ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा विहीन है। हाँ? हाँ, मुद्दा विहीन है विपक्ष। कोई मुद्दा नहीं, बस दिखावे के लिए सब। हाँ? एकदम विपक्ष के पास वर्तमान में कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा है जो देशवासियों से जुड़ सके, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले पिछले आगे कई वर्षों तक जो है विपक्ष के लिए कोई स्थान नहीं है सत्ता के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो ठंडी में भी कुर्ता और ये सब सदरी देते हैं। बात अगर हम प्राण प्रतिष्ठा की कर दें तो इसमें विपक्ष को किस भूमिका में देखते हैं? राहुल गांधी यात्रा पे जा रहे हैं, क्या सेकुलर चेहरा वगैरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? राहुल गांधी जैसा नेता अभी तो कोई है नहीं, उन्हें पप्पू बना दिया है। ये पप्पू है नहीं। हाँ हाँ, सुनिए भाई साहब, भविष्य के वो प्रधानमंत्री हैं, और अगर इंडिया का गठबंधन चल गया तो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 साल में उन्होंने अभी तक में 60,000 पुलिस की भर्ती वैकेंसी निकाली, जो कि सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए 22 वर्ष की आयु सीमा किया। इसके बाद 3 वर्ष बढ़ाया गया। आरक्षण के तहत पे 12,000 नौकरी दी गई सामान्य वर्ग के लिए। नहीं, आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनने लायक है? बिल्कुल बनने लायक राहुल गांधी हैं प्रधानमंत्री। देखिए भाई साहब, आप तो ये इनकी वही कहानी है। जैसे ट्रैक्टर का इंजन निकाल के ले आओ और उसका एक मोटरसाइकिल का इंजन निकाल के ले आओ। ये गठबंधन की बात कर रहे थे ना। हाँ। मोटरसाइकिल का इंजन, मोपेड का इंजन, सारा इंजन निकाल के एक जगह बांध दो और स्टार्ट करो तो इंजन चलेगा कि वो मोबिल फेंकेगा? सुन रहे हो? देखिए, क्या बीजेपी का गठबंधन नहीं है? आप पूछिए, क्या बीजेपी गठबंधन अगर न हो अपने दम पे बना लें। अनुप्रिया पटेल से गठबंधन बीजेपी का, और बीजेपी का गठबंधन खुद सबसे है, तो क्या वो इंजन की है? प्रदेश और केंद्र में सरकार, दोनों जगह सरकार है, तब भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और राहुल का इंजन कोई मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है। डबल इंजन सरकार बता रहे हैं कि इंजन निकल जाता है फिर बाहर हो जाएगा। कोई बता रहे भैया, क्या डबल इंजन कुछ काम कर रहा है? डबल इंजन बहुत काम कर रहा है। आइए डबल इंजन इतना काम कर रहा है कि जितना आज तक कोई काम नहीं किया होगा। हाँ? डबल इंजन की सरकार जितना काम करके दिखा दी उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में मोदी। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के क्या कहेंगे? हाँ साहब, हम एक मिनट का फैसला करता हूँ। जैसे समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजों में बिखराव हुआ था, वैसे ये चाचा हैं और वो भतीजा, वो उधर वो भतीजा है। और ज़्यादा हम का कहें? नहीं तो राम मंदिर के बारे में बोलो, अच्छी बात है। राम मंदिर बन रहा है। ना ये इंडिया की तरफ, ना ये उसकी तरफ है। ये तो हम कहा बताएंगे कहाँ है। तो किसकी तरफ? अच्छा, हम अपने माँ बाप के अलावा और किसी को नहीं। एक बात बताइए, इस देश के लिए क्या आपको लगता है राहुल गांधी की यात्रा जरूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम पेपर डेली पढ़ते हैं और ये जो पट आज हमसे पूछे जा रही वो हमारे पेपर में है। लेकिन एक ही निवेदन है कि इस समय घर घर मोदी, हर हर मोदी के सिवा और कुछ है नहीं।
यही है हर हर मोदी जी। सड़कें बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं। नहीं भाई, सुरक्षा चाहते हो ना? सुरक्षा तो ही है। पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि कोई एक आतंकवादी भेज भारत के खिलाफ उसको वहीं मार के चटनी कर दें। उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो सभा में भैंस खोल ली, इंजन खोल लिए हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, अब चाहे महिलाएं कहीं घूमे न कोई भैंस खोल रही है, महिलाएं सुरक्षित है। देखिए, ये बाबूजी हमारे से बहुत पुराने नेता हैं। अभी हम लोग कुर्ता बेचे हो आप सदरी? अरे बाबूजी बहुत दिनों से आ रहे हैं, हम लोग यही है और बाबूजी आते जाते रहते हैं, इनका काम है नेतागिरी। राहुल गांधी के दीवाने हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन बाबूजी लोग को निमंत्रण दिया जाएगा, उनके शादी समारोह में चले और देखें राहुल भैया प्रधानमंत्री। आप लोग राहुल गांधी को प्राण प्रतिष्ठा वाले में क्यों नहीं बुला रहे हैं? जी, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसमें जो लगे हुए हैं उनका विषय है, ये हमारे हाथ में थोड़ी है। पर आना बुलाना चाहिए, बुलाना भी चाहिए, उनको आना भी चाहिए, लेकिन पर वो यात्रा निकाल बैठे ना, बुलाना चाहिए, आना चाहिए। पर राहुल गांधी तो एक दूसरी यात्रा पे जा रहे हैं। तो वो जाएंगे नहीं तो फिर क्या, कोई मतलब ही नहीं है। है ना? सही बात है। जब हमारे राहुल भैया शादी कर लेंगे, इसके बाद हम भी शादी करेंगे। हमारा प्राण है, प्रतिष्ठा है। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, उनकी शादी करवाएंगे, इसके बाद हम भी करेंगे शादी। वाह भाई वाह, शादी भी कराएंगे। हाँ हाँ, बताइए साहब। वहू दाढ़ी रखाए, यहू दाढ़ी रखाए, यहू कुंवारे और वहू कुंवारे। ठीक बात है ना भाई, कुंवारों का तो कुंवारा ही दर्द समझेगा। अब कुंवारे के यहाँ पूछत के है। लेकिन ये बताइए कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें सबको आना चाहिए, इस तरह की यात्रा ऑल इंडिया को आनी चाहिए। ये नक का मामला है, नक का मामला है। आना चाहिए। जब निमंत्रण नहीं दिया जाएगा तब इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, भविष्य के प्रधानमंत्री जी आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ आएंगे, 22 के बाद जरूर आएंगे। लेकिन एक बात बताइए, ये राहुल गांधी की यात्रा तो गलत समय पर निकल रही है। अब ये उनकी राजनीतिक है, वो अपना समझे। तो उसी राजनीति में तो सवाल ये उनकी राजनीतिक मामला है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। अब चुनाव बहुत करीब आ गया है। अगर यात्रा हम लोग निकालेंगे नहीं तो जनता जागरूक कैसे होगी? महंगाई, बेरोजगारी बताएंगे नहीं। 22 जनवरी के आसपास ही निकालना था। बिल्कुल सही। 22 तारीख के आसपास हम लोग को अगर निमंत्रण नहीं दिया गया, हम लोग नहीं वहाँ पहुँच पाएंगे। 22 के बाद पहुँचेंगे, जरूर आएंगे। लेकिन हमारा निकालना यात्रा, क्योंकि 2 महीने का चुनाव प्रचार हो बचा हुआ है, आचार संहिता लग जाएगी। हमको 2024 का देखना है। बिल्कुल। देखिए, हर जगह पे अब 2024 लोकसभा की जो चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण तौर पे देखे जा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि चाहे राहुल गांधी की यात्रा हो या फिर विपक्ष की बात हो, सवाल तो उठता ही है। सवाल उनके इस बात पे उठता है कि जब कोई देश का बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो तो क्या इस तरह की यात्राएं, क्या इस तरह का जो सेकुलर होने की बात कही जाती है वो क्या सही है या फिर बेईमानी? प्रियंका राहुल यूपी से दूर, अयोध्या मुद्दे ने किया मजबूर। जहां जनवरी में राम अयोध्या आएंगे तो राहुल गांधी यात्रा पर जाएंगे। अयोध्या का मुद्दा, विपक्ष का डर, वोट के लिए सभी बन रहे हैं सेकुलर। हमारे साथ वो आम जनता है जो सरकार चुनती है और वोट की सहायता से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाती है। ये बताइए कि जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है, पूरे देश में इस समय राम की लहर है, तो ऐसे में विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं से फिर वोट के लिए सेकुलर होने की राह पर है। किस तरीके से देखती है आम जनता, आम वोटर? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी राम भक्त हैं, देखिए यहाँ पर सत्ता और विपक्ष की बात कुछ नहीं हो रही है। यहाँ सीधी सी बात एक आस्था का प्रतीक है, हमारे आदर्श रहे हैं प्रभु श्री राम। तो जब होता क्या है कि ये इन लोगों को चुनावी माहौल में ही इनको हमारे आराध्य ही क्यों याद आते हैं, राम मंदिर ही क्यों याद आते हैं, तमाम सी बातें हैं। देखिए हमारे भारत जो है सनातन संस्कृतियों का ही दौर रहा है हमेशा से, और हम लोगों ने जिन परंपराओं का हम लोगों ने निर्वहन किया है, वहाँ पर हर तरीके की चीज़ आई है। अध्यात्म भी आया है, राजनीति भी आई है, अर्थव्यवस्था भी आई है, तमाम से ऐसे पहलू आए हैं जिनका हम लोग लगातार सामना करते चले आ रहे हैं सदियों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर अगर बन रहा है तो इसमें चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे लोगों को मिलजुल करके एकजुटता दिखा करके अपने आदर्श का स्वागत करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा।
बात की जाए इस समय सियासत की, जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव सामने है और यहाँ पर धर्म को सियासत से अलग नहीं दिखाया जाता, क्योंकि धर्म एक हिस्सा होता है सियासत की पायदान तक पहुँचने के लिए। तो ऐसे में राम मंदिर को लेकर चर्चाएं बहुत आम है कि विपक्ष जो है अब सेकुलर हो रहा है, कहीं ना कहीं से डर है कि राम मंदिर से दूर रहे तो वोट कम हो सकते हैं। बिल्कुल सीधी बात है। यहाँ पे किसी दलों की मैं बात नहीं करना चाहूँगा, ना भाजपा ना कांग्रेस ना किसी की। यहाँ पे मैं बात करूँगा श्री राम, जैसे जो आपने प्रश्न था, श्री राम जन्मभूमि में श्री राम विराजमान होने वाले हैं 22 जनवरी को। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो दल थे, कांग्रेस थे, सपा थे, कार सेवकों पे गोली चली, कांग्रेस के सरकार में ताला भी लगा राजीव गांधी जी की सरकार में, जैसा कि मैं जानता हूँ। और अब भाजपा जो मोदी जी और यो शाह जी की जो जोड़ी है, जो ये 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करने वाली है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, हम सब ने नोटिस की कि जितने भी अन्य दल हैं, सपा है, कांग्रेस है, बसपा है, इन सब को निमंत्रण गया तो ये सब अब राम जी को अपना आराध्य मान चुके हैं। कुछ लोग तो राम जी की, सीता जी की अपने अपने राज्यों में मंदिर बनवा रहे हैं, राम जी का मूर्ति बनवा रहे हैं। तो ये विपक्ष से मैं बस इतना सवाल करना चाहूँगा कि जब इतने साल, 850 साल से राम जी का मंदिर बंद था, जो एक बंद कुटिया में रहते थे, अब जब वो किला में तब्दील हो रहा है भाजपा के द्वारा, तो अब आपको राम जी याद आ गए और आपके आराध्य हो गए। बस यही सवाल है, ये कुछ अगर दिन पहले हो जाता तो शायद उनकी सत्ता रहती, आज भाजपा ना होती, उनकी सत्ता रहती। बस ये अपने अपने जागरूकता की बात है और अपने आराध्य को मानने की बात है। एक समय उनके वजूद पे ही सवाल उठा दिया गया था और आज वो सारे लोग खुश हैं कि मंदिर बन रहा है। कोई कहता है कि मुझे इन्विटेशन नहीं मिल रहा है। यही विपक्ष के लोग पहले क्या करते थे, उन्होंने राम के ऊपर न जाने कितनी उंगलियां उठाई। राम सेतु की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये राम काल्पनिक हैं। तो अब आप सोचिए कि किस तरीके से हमारे ही आराध्य का, हमारे ही प्रभु का, हमारे ईश्वर का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया। आज उनको सपने में भगवान राम आ रहे हैं, आज उनको वो मंदिर की याद आ रही है। तो कहाँ था उनका उस समय, उनका वजूद कहाँ था जिस समय वो इस तरीके का बयान किया करते थे? तब वो बचकानी हरकतें करते थे, राजनीति गोटियाँ सीखते थे। तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी भी समय क्या नाम है बचा है आपके लिए। अगर आप अभी भी प्रभु के प्रति समर्पित हैं, अगर कोई आस्था आप रखते हैं, तो निश्चित ही आपको अपने प्रभु राम को समर्पित करते हुए अपने बयान से भी बचना चाहिए। और जो इसका हमको लगता है कि इनका आप सामना करिए पक्ष के रूप में। आप यहाँ राजनीतिक पार्टियों के तरीके से मत देखिए, आप ये देखिए कि आप किस तरीके से इस एक अच्छी चीज़ होने जा रही है, रामलला जिस तरीके से विराजमान होने जा रहे हैं। और हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि लंबे अरसे के बाद जिस तरीके से प्रभु श्री राम आज अयोध्या में पुनः अपने व्यवस्था के साथ और अपनी एक आस्था के साथ पुनः जो है आसीत होने जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सभी राम भक्तों में एक खुशी की लहर है। क्या लगता है आपको, विपक्ष जो है इस समय कहीं ना कहीं से डरा हुआ है इस राम मंदिर को लेकर? देखिए, मेरा बस एक ही कहना है कि हम लोग अभी विपक्ष और साथ में कौन है इसके लिए नहीं चर्चा करें। चर्चा ये होनी चाहिए कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है और ये हम सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा एक मतलब अचीवमेंट कह लीजिए कि अपने ही देश में हम लोग अगर आज मंदिर के लिए लड़े, सब कुछ किए, 250-300 सालों से प्रभु कैसे बैठे थे, हम और आप भी गए हैं वहाँ, दर्शन किए हैं, मगर वो सुख नहीं मिलता था। मतलब भगवान को, जिनको हम लोग दर्शन करते हैं, हर एक के घर में, हर एक की गाड़ियों में भगवान की फ़ोटो रखते हैं, और उन्हीं का मंदिर नहीं था। तो आज विपक्ष और मतलब सरकार को एकजुट नहीं, हम लोगों को ये एक सनातन इसको निभाते हुए, हम लोग एक हिंदुस्तान का हिस्सा होते हुए एक मंदिर के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। बात इसलिए हो रही है कि भगवान राम को लेकर सियासत बहुत हुई। जहाँ एक तरफ बात की गई कि भगवान राम को लेकर के वोट देने की बात की गई, धर्म सियासत का एक हिस्सा बना, आज वो मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं अब आने वाले चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा? नहीं भाई साहब, ये मुद्दा नहीं है। जो लोग इसको मुद्दा बनाएंगे वो शायद उनकी पार्टियां ख़त्म हो जाएं। अब ये सनातनी आस्था के प्रतीक हैं और इनको हर एक सनातनी, और बहुत से लोग जो कल तक नास्तिक टाइप के थे वो भी अब श्री राम में आस्था रखने लगे हैं। और ये अब पॉलिटिकल नहीं है, ये वैश्विक हो चुका है। वैश्विक हो चुका है। अब आधी आबादी के पास चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है आपको, भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, वो इसलिए मैं इस सवाल पूछ रहा हूँ, सियासत से जुड़ा हुआ इसलिए है कि सियासत की पेच में फंसकर ये मंदिर बहुत दिनों तक उसी तरीके से लटका रहा। आज लगता है कि वो सपना पूरा हो रहा है। बिल्कुल सपना पूरा होगा। सभी सनातनियों के लिए ये खुशी की बात है कि इतने सालों बाद भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी।
तो सभी के लिए खुशी की बात है ये। आप लोग बताइए, आप लोग यूथ हैं, क्या लगता है आपको, क्या आपने अभी तक क्या सुना है? क्योंकि भगवान राम के नाम पर जो सियासत हुई है, जाहिर सी बात है आप लोग उसमें, अब आप लोग की उम्र हो गई है वोट देने लायक, तो सब कुछ सुना होगा। क्या दिखाई देता है अब सर? क्या दिखाई देता है आज? कितना बड़ा दिन आने वाला है? ये तो हम लोग के बहुत सौभाग्य की बात है कि हम उस जनरेशन में हैं कि हम रामलला को विराजमान होते हुए देख रहे हैं, और आगे हमारी जो भी पीढ़ी जाएगी वो भी देखेंगे कि भव्य राम मंदिर को, उनके बारे में जानेंगे और लोग बताएंगे भी कि क्या चीज़ें हैं। आपने भी अब आपकी भी उम्र हो गई, हमको लगता है वोट देने लायक, वोट दिया अभी तक? जी सर, एक बार दिया हुआ है। चलिए दूसरी बार मौका आ रहा है, तो आपने अब तक क्या देखा है, क्या जाना है? अब तक राम मंदिर बनने में जितनी सियासत हुई, जितनी सारी पेच आई, आज वो दिन आ रहा है जब राम मंदिर बन रहा है, तो इसका असर लगता है आने वाले चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल सर, अब जो हमारे जो नेता हैं वो बिल्कुल सहारा ले रहे हैं अब श्री रामचंद्र जी का जीतने के लिए, पर बिल्कुल जो गलत है ऐसा होना तो नहीं चाहिए। पर एक यूथ होते हुए तो मैं पॉलिटिक्स और हमारे श्री रामचंद्र जी को बिल्कुल अलग रखती हूँ। और हाँ, असर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि उसी के लिए ये मुद्दा उठाया भी जाता है, हर लोग उठाते भी हैं, तो मुझे लगता है असर तो होगा इसका लोग वोटिंग के ऊपर।